इस वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सेल द इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी शील्डन एंड चुआन ने दी थी। विर्को ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। 70s राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। 80s राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट सिंगल सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में दिया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी। सेल वॉल सेलुलोज इन प्लांट्स यानी सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है प्लांट्स में। मिडल लैमेला कंटेनस कैल्शियम पेक्टेट। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट सेल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी अपैरेटस आता है। लाइसोसोम्स और वैक्यूलस क्योंकि इनकी फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होती है एक दूसरे के साथ। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस करते हैं और यह स्मूथ होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग के काम आता है, सेक्रीशन के काम आता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन के काम आता है। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन करते हैं यूजिंग वाटर और ये एसिडिक पीएच पे ऐसे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। पीएच लेस देन 7 जब होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, ये सेल के अंदर ही पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। वैक्यूल जो है, वैक्यूल का एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्ज इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल जो प्लांट सेल्स में होते हैं वो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्रिस्टे होते हैं इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से। अंदर वाले मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्रिस्टे कहते हैं। मैट्रिक्स वो काइंड ऑफ फ्लूइड जो होता है उसके अंदर, वो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। एटीपी प्रोडक्शन के काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया और इसका अपना खुद का डीएनए होता है और 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। प्लास्टिड्स की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट डिफरेंट तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। लीको वाला जो है लीकोप्लास्ट, इसमें एमाइलोप्लास्ट्स आते हैं, इलियोप्लास्ट्स और एलिरोप्लास्ट्स। जो एमाइलोप्लास्ट्स होते हैं, एमाइलोप्लास्ट सिटारिस स्टोर करने में मदद करते हैं। इलायोप्लास्ट्स ऑयल और फैट स्टोर करने में मदद करते हैं। एलिरोप्लास्ट्स प्रोटीन स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन लाइट रिएक्शन, वो उसमें ग्राना और वो होते हैं, ग्राना और सिट्रोमा। ग्राना जो होते हैं वो थाइलाकॉइड का वो कलेक्शन सा, उनको ग्राना कहते हैं। उनमें लाइट रिएक्शन होता है और सिट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। सिट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। सिट्रोमा जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। सीलिया और फ्लैजेला का शो 9+2 अरेंजमेंट। सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है जब, और सेंट्रियोल्स, जबकि सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनमें 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और बीच में कुछ नहीं होता, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसका जो कि डबल मेम्ब्रेनेड होता है। न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं जो उन 2 मेम्ब्रेन्स के, जब वो एक दूसरे से 2 मेम्ब्रेन्स कनेक्ट होते हैं वहाँ पे पोर्स बन जाते हैं। न्यूक्लियोलस होता है इसमें और क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोलस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस होता है विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्रोमैटिन भी होता है इसमें। क्रोमोसोम टाइप्स मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो है जिसमें सेंटर में सेंट्रोमियर हो, सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा सा हटके हो। एक्रोसेंट्रिक जिसमें वेरी क्लोज टू द एंड हो, और टीलोसेंट्रिक जिसका टर्मिनल ही सीधा एंड पे ही वो सेंट्रोमियर हो। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लीवन हुक ने पहली लाइव सेल डिस्कवर की थी, लीवन हुक ने। और अगर वैसे ही पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने की थी वो पता है हमें, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो सेल वॉल था बेसिकली, क्योंकि उसने कॉर्क में वो सेल वॉल ही उसे नजर आए थे, वो जो हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर थे। लेकिन लाइव सेल पहले लीवन हुक ने की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था डिस्कवर। शील्डन एंड चुआन ने सेल थ्योरी दी थी। विर्को ने कहा था मॉडिफाइड सेल थ्योरी जिसने दी थी, विर्को ने प्री एग्जिस्टिंग ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहा था। ओमनी सेलुला ई सेलुला। सिंगर एंड निकल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सिंगर एंड निकल्सन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम्स दिए थे जिन्हें पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। एंड फॉर मोर बेनिफिशियल कंटेंट सब्सक्राइब टू द चैनल।